नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गंगा दशहरे की। गंगा दशहरे का पर्व 2023 में किस तारीख को मनाया जाएगा, क्या इसकी पूजा विधि रहेगी और इसका क्या महत्व है, जिसकी वजह से इसको सबसे अत्यधिक पूजा पाठ में महत्व दिया जाता है। स्वर्ग का दर्जा किस प्रकार से गंगा के अवतरण से धरती को मिला, यह इस वीडियो में आपको पता चलेगा। साथ ही साथ इसमें मैं आपको माँ गंगा की गंगा दशहरे की कथा भी सुनाऊंगी। ज्येष्ठ मास जेठ मास की दशमी, जो शुक्ल पक्ष की दशमी होती है, उस दिन गंगा दशहरे का पर्व आता है। गंगा दशहरे के पर्व में स्नान, दान और व्रत का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ही स्वर्ग से गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। गंगा सप्तमी और गंगा दशहरे में यही अंतर है कि गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी जो थी वह शिवजी जी की जटाओं से निकली थी और गंगा दशहरे के दिन उनका धरती पर अवतरण हुआ था, जिसकी वजह से धरती को भी स्वर्ग का दर्जा प्राप्त हो गया था। गंगा जल को सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। इसका उपयोग पूजा पाठ में सबसे अधिक किया जाता है। गंगा दशहरे के दिन सभी गंगा मंदिरों में या जो बाकी के मंदिर होते हैं उनमें भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है तथा मोक्षदायिनी गंगा माता की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता के अनुसार गंगा पूजन एवं स्नान से रिद्धि सिद्धि, यश, सम्मान तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है, जो निर्जला एकादशी से एक दिन पहले शुरू होता है। गंगा दशहरे का महत्व इतना अधिक है कि ऐसा कहा जाता है कि गंगा दशहरा कर्म, वाणी और विचारों से संबंधित 10 पापों को शुद्ध करने के लिए पवित्र गंगा की क्षमता को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भक्त इस दिन देवी गंगा की पूजा करते हैं तो उन्हें अपने वर्तमान और पिछले पापों से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप कहीं निवेश करना चाहते हैं, नए घर की संपत्ति, वाहन आदि खरीदना चाहते हैं या नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं तो गंगा दशहरे के दिन को अति शुभ माना जाता है। आप इस दिन अपने घर में गृह प्रवेश की पूजा कर सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं और कोई वाहन भी खरीद सकते हैं। गंगा दशहरे का पर्व इस वर्ष 2023 में 30 मई मंगलवार को मनाया जाएगा। आइए अब बात करते हैं गंगा दशहरे की पूजा विधि की। गंगा दशहरे के दिन अपने सभी दैनिक कार्यों को करने के बाद आप गंगा घाट पर स्नान करने के लिए जाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो घर में ही सामान्य पानी में गंगा जल डालकर माँ गंगा को याद करके स्नान करें। और अगर आप गंगा घाट पर स्नान कर रहे हैं तो आप माँ गंगा की पूजा जल, कच्चे दूध, रोली, मोली, चावल, नारियल और बताशे से करें। उसके बाद आप दक्षिणा चढ़ाएं और माँ गंगा को धूप दीप का दान करें। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो आप अगर माँ गंगा की कोई तस्वीर रख सकते हैं, अगर वह है तो आप माँ गंगा की तस्वीर को रखकर भी इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने अभी गंगा घाट पर पूजा करने का नियम या विधि बताई है, आप उस प्रकार भी कर सकते हैं। गंगा घाट पर स्नान करते समय सबसे पहले जल आपको सूर्य देव को समर्पित करना है। इसके बाद हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए 10 बार डुबकी लगानी है। फिर उसी के बाद आप माँ गंगा का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो हर हर गंगे का उच्चारण करते समय आप नहाते समय भी उच्चारण कर सकते हैं और 10 बार पानी के जल को अपने ऊपर डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप पूजा करते समय भी हर हर गंगे का उच्चारण या मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। गंगा पूजन में हर चीज़ को 10 की संख्या में रखा जाता है। अगर तो आप गंगा घाट पर माँ गंगा की पूजा कर रहे हैं तो जल में खड़े होकर गंगा स्तोत्र एवं गंगा मंत्रों का जाप करें। और अगर आप घर पर माँ गंगा की पूजा कर रहे हैं तो आप अपने पूजा स्थल पर बैठकर ही गंगा स्तोत्र एवं गंगा मंत्रों का जाप करें। इसके बाद ज़रूरतमंदों को आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें, क्योंकि गंगा दशहरे के दिन स्नान के साथ साथ दान का भी अत्यधिक महत्व होता है।
आइए अब गंगा दशहरे की कथा सुनते हैं। पूजा करने के बाद आप गंगा दशहरे की कथा सुन सकते हैं और उसके बाद गंगा घाट पर आप धूप दीप का दान करें। और अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो घर पर भी आप माँ गंगा की जो ये गंगा दशहरे की कथा है इसको सुन सकते हैं और उसके बाद धूप दीप आपको करना है। कथा इस प्रकार से है। एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिमाणतः अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले, मतलब उन्होंने जैसे ही गुस्से से अपने क्रोध भरे नेत्रों से देखा, वैसे ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप किया था। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा तो भगीरथ ने माँ गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए यह उचित होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध लीं। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिल सका। अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिवजी जी की जटाओं से छूटकर माँ गंगा हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भगीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। इसके बाद आप माँ गंगा की आरती बोलेंगे और यहाँ पर आपकी पूजा समाप्त हो जाती है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है वह आपको अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।